ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस चैप्टर 5, जिसका नाम क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जैसे कि आपका चैप्टर का नाम क्या है, एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले 1 से लेके 20 तक का एलिमेंट का नाम क्या करना होगा, मेमोराइज करना होगा। और आपको पता है कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर में जो एलिमेंट आता है वो हाइड्रोजन आता है, ठीक है ना। और जो लास्ट एलिमेंट है जो 20 नंबर पे आता है वो कैल्शियम। कम से कम आपको इतना मेमोराइज कर लेना होगा ताकि ये चैप्टर से क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। और जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट भी है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे इसको पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि आजकल का जो क्वेश्चन आता है ना, यदि हम लोग बुक को अच्छे से डिटेल स्टडी नहीं करेंगे तो क्वेश्चन जो है हम लोग अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बढ़िया से चैप्टर को बढ़िया से डिटेल में एकदम समझेंगे। और उसके बाद इससे जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन है, जो भी पढ़ने के दौरान जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो एमसीक्यू में आ जाएगा आपका। और उसके बाद जो थ्योरी का क्वेश्चन है उसका जो नोट है मैं प्रोवाइड करूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे चैप्टर का नाम क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, है ना। तो आपको क्या लगता है जो एलिमेंट्स है वो क्या पहले से क्लासिफाइड था? क्या वो 1 से जो 20 तक हम लोग जो मेमोराइज करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्या ये पहले से क्लासिफाइड था? तो नहीं, बिल्कुल ये नहीं, ये पहले से क्लासिफाइड नहीं था। इसको डिफरेंट टाइप का जो साइंटिस्ट है वो लोग आया और आके क्या किया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, जिससे हम लोग एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी को समझ सके। यदि आज एलिमेंट यदि क्लासिफाई नहीं होता तो हम एलिमेंट को अच्छे से समझ नहीं पाते। उसका एटॉमिक नंबर क्या है किसी भी एलिमेंट का, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उन सभी को अच्छे से समझने के लिए ना साइंटिस्ट क्या किया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का काम शुरू किया। तो हम लोग इस चैप्टर में यही सब तो डिस्कस करने वाले हैं कि किसने क्या किया, क्यों किया और क्या क्या करके क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था, क्या गलती हो गया था। इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 9 वी हैव लर्न दैट मैटर अराउंड अस इन द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो आपने क्लास 9 में ये सीखा था कि जो भी हमारे आसपास में मैटर है वो सभी का सभी मैटर जो है क्या चीज से बना होता है, एलिमेंट से, कंपाउंड से, मिक्सचर से, ठीक है। इस सब से इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। एक्चुअली में मैटर क्या है, देखिए मैटर क्या है, जितना भी आप लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ये सभी के सभी क्या है, मैटर है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो मैटर है वो क्या एलिमेंट से नहीं बना है, क्या वो कंपाउंड से नहीं बना है, क्या ये मिक्सचर से नहीं बना है? तो देखिए आपका जो मैटर है ना, ये सभी का सभी मैटर है। मैटर का एग्जांपल आपको देता हूं 2 समझने के लिए। एक हो गया एयर और एक आप ले लीजिए वाटर, ठीक है। और भी बहुत सारा दुनिया में जितना भी हमारे आसपास में सामान है सभी तो मैटर से बने हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो एयर आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में क्या है, ये मिक्सचर है। क्या चीज का मिक्सचर है? तो बहुत सारा गैस का, क्योंकि एयर है उसमें आपका ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, डिफरेंट टाइप का नोबल गैस है, वाटर वेपर है। तो ये बहुत सारा मिक्सचर से बना होता है एयर। ये जो वाटर है ना, ये एक मैटर है। और इस वाटर के अंदर में यदि आप बोलेंगे कि ये किस तरह का कंपाउंड है, तो ये जो कंपाउंड है ये H2O है। यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ, H2O। H2O क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है। और इस H2O में यदि मैं बोलूं कि बताइए कि कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि आपका जो मीटर है वो मिक्सचर से बना है और कंपाउंड से बना होता है, ठीक है। ये वाटर क्या है हम लोग का, जो H2O है वो क्या है हम लोग का, कंपाउंड है, ठीक है। और एक्चुअली में कंपाउंड किससे बना होता है, कंपाउंड जो है वो एलिमेंट से बना होता है। जैसे कि आपका वाटर H2O क्या है, कंपाउंड है। और इसमें यदि एलिमेंट यदि पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, H2 और एक क्या बोलेंगे, O2। ये आपका क्या है, H2 और O2 क्या है, एलिमेंट है। और जो ये एलिमेंट है ना, एक्चुअली में क्या चीज से बना होता है, एटम से बना होता है, ठीक है ना। यानी कि एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एटम। कौन सा एटम होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका H2 है, H2 क्या है, एलिमेंट है, लेकिन इसमें जो एटम होगा उस एटम का नाम है हाइड्रोजन, H, ठीक है ना। ये H मैंने हाइड्रोजन जो बोल दिया वो एटम है, लेकिन H2 क्या है, एक एलिमेंट है, O2 क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है ना। और एटम जो है वो क्या चीज से बना होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं आगे यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आप एक नोट्स कर लीजिएगा इस पॉइंट्स को, एलिमेंट कंटेन एटम ऑफ ओनली 1 टाइप, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यू बना के कि एक्चुअली में एलिमेंट क्या है। एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ एटम एंड एलिमेंट कंटेन ओनली 1 टाइप ऑफ एटम। जिसमें ओनली 1 टाइप ऑफ एटम रहेगा उसको ही क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो गया कि नहीं,
ये क्वेश्चन आपको ये क्रिएट हुआ था और मैं आपके साथ क्या क्या ये डिस्कस कर लिया। तो ये बहुत अच्छा है ना, आप बुक को अच्छे से रीड करेंगे ना तो आपको हर एक चीज समझ में भी आएगा और बढ़िया से आप एग्जाम का क्वेश्चन को भी अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोला है डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट। आपको क्या पता है अभी तक कितना एलिमेंट जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो चुका है। तो टोटल यहाँ पे 118, ये दूसरा क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। टोटल यहाँ पे 118 एलिमेंट जो है अभी तक नोन है। ठीक है, और फ्यूचर में भी और बहुत सारा एलिमेंट आएगा अभी। ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, क्या सभी के पास में डिफरेंट प्रॉपर्टी है या सेम प्रॉपर्टी है। तो जितना भी एलिमेंट है ना सभी के पास डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है, सेम प्रॉपर्टी कभी भी नहीं होगा। कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो गैसेस होगा, कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो लिक्विड होगा, कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसको हम लोग इजिली नाइफ से कट कर सकेंगे, कोई ऐसा एलिमेंट है जो ज्यादा रिएक्टिव है, कोई ऐसा एलिमेंट है जो कम रिएक्टिव है। तो बहुत सारा एलिमेंट है और सभी का प्रॉपर्टीज क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, आउट ऑफ दिस 118 ओनली 94 आर नेचुरली ऑकरिंग, यानी नेचर में मिलने वाला जो एलिमेंट्स है कितना है 94। ये देखिए दूसरा पॉइंट है। ठीक है ना, तो इन सभी बातों को आप ना नोट करते चलिएगा कि जो एलिमेंट है वो क्या होता है। तो एलिमेंट द प्योर फॉर्म ऑफ एटम एंड व्हिच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, सेकेंड आप नोट कर लीजिएगा कि जो एलिमेंट है टोटल अभी तक कितना नोन है। तो 118 एलिमेंट अभी तक नोन है और उस 118 एलिमेंट में कितना ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरली ऑकरिंग हुआ है, मतलब नेचर में मिला है। तो 94 ऐसा एलिमेंट है जो नेचर में मिला है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए लिखा है एज डिफरेंट एलिमेंट वेयर बीइंग डिस्कवर्ड साइंटिस्ट गेदर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट। जैसे जैसे डिफरेंट टाइप का एलिमेंट डिस्कवर होते गया, खोज होते गया, साइंटिस्ट क्या करने लगा, उसका इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने लगा कि कौन सा एलिमेंट किस कैटेगरी का है, सबको इकट्ठा करने लगा, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने लगा। ठीक है ना, एंड दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट वाज नोन। और जितना भी एलिमेंट उस समय जो नोन था ना, और उसको क्या किया, उसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, उसको ऑर्गेनाइज करने में क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों को काफी प्रॉब्लम हुआ, सजाने में काफी प्रॉब्लम हुआ। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न, और उन्होंने क्या किया, कुछ पैटर्न खोजने के लिए, खोजना मतलब शुरू किया, ताकि सारा एलिमेंट जो है उसका प्रॉपर्टीज क्या हो, मैच हो जाए, या उसको हम लोग अच्छे से क्या कर दे, अरेंज कर पाए टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट विथ इज। ठीक है ना, और इसी आधार पे दे कुड स्टडी सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट, और इसके आधार पे ही बहुत सारा एलिमेंट का वो लोग स्टडी कर पाया। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा सा बात लिखा हुआ है। ठीक है ना, आपको नोट करते हुए जाना है और समझते हुए जाना है। तो उम्मीद है कि मैं जो आपको समझा रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। यदि नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5.1 से क्या करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।